नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पिछले क्लासों में माहेश्वर सूत्र देख चुके थे। माहेश्वर सूत्र के अनुसार वर्णमाला को देख चुके थे। आज इस क्लास में मैं आपको अयोग वाह कितने होते हैं और अनुस्वार, इनमें जो विसर्ग, अनुनासिक, इनके जो चिन्ह हैं वो भी बताऊंगी, बिल्कुल बेसिक से। आप जो नए स्टूडेंट हैं वो तो इस चीज़ को जानते हैं, पुराने हैं वो वाले, उन नए स्टूडेंटों को नहीं पता होती है, इसलिए मैं आपको बेसिक से बता रही हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आपसे चर्चा कर लेती हूँ कि अयोग वाह 6 होते हैं। इनमें सबसे पहले अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य, उपधमानीय और नासिक्य और यम, ये 6 आपके अयोग वाह कहलाते हैं। तो अब सबसे पहले आप इस चीज़ को समझो कि अनुस्वार का जो ये निशान होता है, ये वाला, ये अनुस्वार, यानी ये स्वर की बात संभव होता है तो ये अनुस्वार है। विसर्ग, ये भी आपके स्वर की बात संभव होता है, यानी स्वर के बाद ही लगता है, और विसर्ग का चिन्ह यह होता है। एक होता है जीवामूल्य, जीवामूलम, यानी क और ख से पहले अर्ध विसर्ग होता है, उसे जीवामूल्य बोलते हैं। और एक होता है उपधमानीय, यानी प और फ से पहले जो अर्ध विसर्ग होता है उसे उपधमानीय बोलते हैं। नासिक या अनुनासिक, इसका जो निशान होता है वो ऐसा होता है, चंद्रबिंदु। ओके। फिर यम, यम किसे कहते हैं? यम 4 होते हैं, यानी वर्गों के प्रारंभिक 4 वर्णों की आवर्ती में दूसरे वाले रूप को यम कहते हैं यदि आगे किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो। कैसे पंचम वर्ण? सुनो, यम, क, ख, ग और घ, ये 4 यम होते हैं, है ना। सेम ऐसा ही क, सेम ऐसा ही ख, सेम ऐसा ही ग और सेम ऐसा ही घ, इनके जस्ट आगे हो, और आगे प्लस 5वां वर्ण, ये आगे हो। तो ऐसी जब कंडीशन बनती है तो उसे यम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख लो, प्लीकनी, ये भी क है, ये भी क है, लेकिन दूसरे वाले वर्ण को, सेम 2 वर्ण एक जैसे हो तो दूसरे वाले वर्ण को यम मानते हैं, तो इसमें क यम है। आगे 5वां अक्षर है, पूरी शर्त पूरी हो रही है। चखन न तू, अब इसमें ख ख, तो दूसरा वाला ख यम कहलाता है, और आगे 5वां वर्ण हो तो इसमें 5वां वर्ण है आगे। अग्नि, अग्नि, ये भी गए, ये भी गए, ये दूसरा वाला यम कहलाएगा, आगे न है। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? मैं आशा करती हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णमाला देखते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णमाला में कुल वर्ण 63 या 64 होते हैं, जबकि हमने पिछले क्लास में माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णमाला देखी थी तो उसमें कुल वर्ण 42 थे, 9 स्वर और 33 व्यंजन, बराबर 42। लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हम वर्णमाला देखते हैं तो उसमें 21 या 22 स्वर होते हैं और 42 व्यंजन होते हैं। वो कैसे होते हैं? आप एक बार बोर्ड पे आ जाइए। यानी कुल वर्णों की संख्या 63 या 64 होती है। क्लियर? अब कैसे होती है? स्वर 21 या 22, स्वर 9 होते हैं। क्लियर? सबको पता है, ए ई उ री री ए ओ आई औ। अब जो ए ई उ री, ये 4 स्वर होते हैं ना, वो ह्रस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं और प्लुत भी होते हैं। ठीक? तो 4 और 3 प्रकार के होते हैं, तो कितने हो गए? 4 3 12। लरी होता है, ये ह्रस्व और प्लुत होता है, इसमें दीर्घ का अभाव होता है, इसलिए 1 या 2 होता है। ए ओ आई औ, ये दीर्घ और प्लुत होता है, इसमें ह्रस्व का अभाव होता है, इसलिए ये
4 और ये 2 प्रकार के होते हैं, तो कितने हो गए 8। तो 12 और 8 20 और 1 या 2 तो कितने हो गए 21 या 22। अब स्वरों की बात कर लेते हैं हम। व्यंजन 42 होते हैं। कैसे होते हैं 42? देखना, स्पर्श 25 होते हैं, यानी कैसे, मैं, तक। अंतस्थ 4 होते हैं, य, व, र, ल। ऊष्म 4 होते हैं, स, श, श, है। अनुस्वार 1 होता है, अनुस्वार आपका ये रहा। विसर्ग आपका 1 होता है, ये रहा विसर्ग। जीवम मूल्य आपका अर्ध विसर्ग, क और ख से पहले जो आता है उसको। उपदमन यह 1 होता है, अर्ध विसर्ग, प या फ से पहले। यम 4 होते हैं, क, ख, घ और घ। और दुष्पृष्ठ 1 होता है। क्लियर? ऐसे आपके टोटल 42 वर्ण होते हैं। ये पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णमाला है, उसमें 63 या 64 होते हैं। जो माहेश्वर सूत्र के अनुसार वर्णमाला थी उसमें 33 वर्ण होते हैं। 9 + 33 = 42। क्लियर? और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।